हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे फार्मा माही यूट्यूब चैनल पे। पिछली बार हमने इंट्रोडक्शन देखा था। इस बार हम फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन देखेंगे। इसमें टॉपिक है आयोनाइजेशन, सोल्यूबिलिटी, पार्टीशन कोएफिशिएंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्रोटीन बाइंडिंग, चेलेटिन, बायोस्टेनियम, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पहले तो हम देखेंगे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज यानी क्या। फिजियो प्लस केमिकल यानी फिजिकल प्लस केमिकल मतलब बनता है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज। पर इसमें क्या है, इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन, या बायोलॉजिकल एक्शन का फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी से क्या रिलेशन है ये भी हम देखेंगे। तो पहले हम समझते हैं फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक यानी बायोलॉजिकल एक्शन। फार्माकोकाइनेटिक ए टर्म है, इसमें आता है एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रिएशन। अब एब्सॉर्प्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, एक्सक्रिएशन क्या है, और ये फार्माकोकाइनेटिक इसमें क्यों आते हैं ये भी हम देखेंगे। फार्माकोकाइनेटिक मतलब हम फार्माकोकाइनेटिक यानी क्या, हम कोई भी ड्रग लेते हैं तो उस ड्रग के 4 स्टेप में वो डिजॉल्व होता है। उसका पहला एब्सॉर्प्शन होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, एक्सक्रीशन होता है। इसको ही हम फार्माकोकाइनेटिक बोलते हैं। ये देखा फार्माकोकाइनेटिक, उसमें कोई भी ड्रग हम लेते हैं तो वो ड्रग जब हमने अगर पैरासिटामोल लिया तो क्या करता है, माउथ से हमारे जीआईटी में जाता है। जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। उसके बाद तो वो हमारे ब्लड में जाता है। उससे पहले उसका एब्सॉर्प्शन होता है। ब्लड में कोई भी ड्रग जाए, अगर हमने कोई भी ड्रग लिया और वो ब्लड में जाने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और फिर वो आप उसका साइड ऑफ एक्शन, उसका क्या एक्शन है उस ड्रग का वो दिखाता है। उसके बाद उसका मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म क्यों होता है वो हम देखेंगे। कोई भी ड्रग वो लिपोफिलिक फॉर्म में होता है। लिपोफिलिक फॉर्म में, लिपोफिलिक यानी क्या, लिपिड सोल्यूबल होता है, इसलिए उसका मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो लीवर में जाता है। उसके बाद उसका एक्सक्रिएशन होता है। एक्सक्रिएशन होके और जब किडनी में जाता है तो वो यूरिन फॉर्म से वाटर बाहर आता है, और हमारे बॉडी को जो एक्शन थी वो एक्शन भी दिखती है। हमने देखा कि फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ का हमारे बॉडी पे क्या रिएक्शन है, मतलब बायोलॉजिकल एक्शन के साथ उसका क्या रिलेशन है। अब हम देखेंगे आयोनाइजेशन। हमारा पहला टॉपिक आयोनाइजेशन, हमारी पहली फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज। It is a process by which an molecule acquire a negative or positive charge by gain or loss electron. These molecules are called ion. ये आयन मतलब आयोनाइजेशन की डिफाइन है, मतलब जो इसमें प्रोसेस होती है, जो मॉलिक्यूल है वो निगेटिव और पॉजिटिव उसका चार्ज होता है, वो गेन होता है और लॉस होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स, उस मॉलिक्यूल को हम आयन कहते हैं। अनआयोनाइज्ड ड्रग, अनआयोनाइज्ड ड्रग मतलब जो H2O है, जो वाटर है, वो कौन सा फॉर्म में, अनआयोनाइज्ड वाटर के, उसे हम लिपिड सोल्यूबल भी कहते हैं। इसको हम एब्सॉर्प्शन कहते हैं। जो भी हमारा ड्रग लिपिड सोल्यूबल है उसको हम एब्सॉर्प्शन कहते हैं। अनआयोन वो हमारा अनआयोनाइज्ड फॉर्म है। उसके बाद आयोनाइज्ड, वीकली एसिडिक और बेसिक ड्रग, वाटर सोल्यूबल। जो हमारा वाटर सोल्यूबल ड्रग है उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट फॉर्म में होता है। फॉर एग्जाम्पल HCl। HCl जो है वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है HCl? अनआयोनाइज्ड फॉर्म में। उसका फॉर्मेशन होके H प्लस Cl माइनस होता है। Cl माइनस मतलब क्लोरीन माइनस होता है, उसको माइनस चार्ज होता है, और इस फॉर्म को हम कहते हैं अनआयोनाइज्ड फॉर्म, और इस फॉर्म को डिस्ट्रीब्यूट जो होता है उसको हम कहते हैं आयोनाइज्ड फॉर्म। उसके बाद हम और एक एग्जांपल लेते हैं वाटर का, H2O। ये भी अनआयोनाइज्ड को ही नॉन आयोनाइज्ड बोलते हैं। अब ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में। अब इसका फॉर्मेशन होके H+
प्लस OH माइनस होगा, उसको हम अनआयोनाइज्ड फॉर्म बोलते हैं। अनआयोनाइज्ड यानी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जब रिलीज होता है, मतलब ये देखो OH, उसका ये जो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, इसको रिलीज कहते हैं। जब निगेटिव चार्ज आता है तो रिलीज होता है। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो वो किसी ना किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देता है, तब उसमें चार्ज आता है A+ यानी पॉजिटिव चार्ज यानी कैटायन। जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और वो किसी ना किसी को देता है अपना इलेक्ट्रॉन, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है उस इलेक्ट्रॉन पे, और उसको हम कहते हैं कैटायन, पॉजिटिव यानी कैटायन। और जो भी मॉलिक्यूल उससे इलेक्ट्रॉन लेता है, मतलब एक्सेप्ट करता है, उस पे चार्ज आता है निगेटिव, और इसको हम बोलते हैं एनायन। आयोनाइजेशन में फार्माकोकाइनेटिक हमने अभी देखा, ADME यानी एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रिएशन। अब अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग, अनआयोनाइज्ड यानी लिपोफिलिक नेचर एंड आयोनाइज्ड यानी हाइड्रोफिलिक नेचर। जब भी हम कोई ड्रग लेते, इंटेक करते, वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होता है। अब आयोनाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है हेडरसन-हेसलबैच इक्वेशन। हेडरसन-हेसलबैच इक्वेशन है वो देखेंगे हम, pKa इज इक्वल टू pH प्लस log इन ब्रैकेट Cu माइनस Ci। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। आयोनाइजेशन में हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, अनआयोनाइज्ड एंड आयोनाइज्ड फॉर्म। अनआयोनाइज्ड यानी ये देखो, ये बेंजीन रिंग दिखाई दे रही है आपको, इसको एक ऑक्सीजन ग्रुप अटैच है, ये भी इस यहाँ 2 बॉन्ड है ऑक्सीजन के, ये देखो यहाँ भी बॉन्ड है, मतलब इसको हम नंबरिंग देंगे 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6, ऐसी हम नंबरिंग देंगे। यहाँ से क्यों दी, यानी हमने पहले ही देखा है, हमने 11th-12th में भी देखा है, 1 यानी यहाँ क्या, जिसको ज़्यादा सब्स्टिट्यूट ग्रुप ऐड है उस वहाँ से हम पहले से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। मतलब यहाँ से हमने की 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट को हम देख रहे हैं, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन ग्रुप है, और यहाँ भी देखो, यहाँ एक OH है और यहाँ H2O एडिशन होके H2 यानी ऑट। फिर उसका फॉर्मेशन हुआ और आयोनाइज फॉर्म में वो हुआ। आयोनाइज यानी कैसे हुआ, मतलब ये देखो, यहाँ पे वो एक OH है, AOH यहाँ गया और वो बाहर निकला, मतलब यहाँ का जो एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ का जो ये हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल के साथ है, मतलब 3 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, इसको हम बोलते हैं आयोनाइज्ड फॉर्म। हमारा आयोनाइजेशन की जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी थी आयोनाइजेशन, वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सेकंड लेक्चर में सोल्यूबिलिटी देखेंगे। अच्छा लगा ये वीडियो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलो गाइस, हम कल मिलते हैं, हम कल देखेंगे सोल्यूबिलिटी।